तो दोस्तों यूपी पुलिस का पेपर फाइनल कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों को इंतज़ार है कि आंसर की कब आएगी। आंसर की से जुड़ी जानकारी पेपर के माध्यम से बाहर आई है। उसमें और भी ढेर सारी डिटेल दी हुई है कि कब तक आंसर की आएगा, कब उससे जुड़ी आपत्ति मांगी जाएगी, कितने दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और रनिंग कब तक हो सकती है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलो एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें कब-कब होनी है, ताकि उससे आपको आसानी हो जाए और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट बनाने में भी दिक्कत ना हो और रनिंग के लिए तैयारी करने में भी ना दिक्कत हो। दोस्तों ये है आज के पेपर का कटिंग, जिसमें सबसे पहले तो लिखा हुआ है सिपाही भर्ती परीक्षा में सरकार उत्तीर्ण। वाकई में उत्तीर्ण हो ही गई है। कहीं न कहीं डर बच्चों के अंदर बना हुआ था कि पेपर फिर से ना लीक हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जीवन वाकई में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक पेपर की तैयारी करने में। तो ये भी दिया हुआ है कि 5 कार्य दिवसों में हुई सबसे बड़ी परीक्षा, अंतिम दिन सर्वाधिक 72% अभ्यर्थी हुए शामिल। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कब तक इसका आंसर किया जा सकता है। तो आपको यहाँ देखना है, ये 4 माह के भीतर दौड़ कराने का लक्ष्य। इसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए कि लिखित परीक्षा के बाद आगे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी पुलिस व प्रोन्नति बोर्ड ने अगले 4 माह के भीतर अभ्यर्थियों की दौड़ कराने की तैयारी में है। मतलब जो आने वाला अगला 4 माह है उसमें दौड़ करा लिया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियां मांगने का मतलब ये है कि पहले आंसर की जारी किया जाएगा, उसके बाद ही तो आप आपत्ति दायर कर सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में लगता है कि सही नहीं दिया गया है। ठीक, उसके बाद प्रपत्रों की जांच व शारीरिक मापदंड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसके बाद अंतिम परिणाम घोषित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आंसर की आने के बाद जो आपत्ति है वो दायर की जाएगी, उसके बाद कट ऑफ आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद होगी आप लोगों की दौड़। तो ये चीज़ एकदम क्लियर कर लीजिए कि दौड़ने के लिए बहुत ही टाइम आप लोगों के पास है। बाकी मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके भी बधाई दी हुई है। उस चीज़ का पेपर में भी कटिंग निकला हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी ने परीक्षा सकुशल संपन्न होने पर अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई देने के साथ ही पुलिस की प्रशंसा की। चूँकि पुलिस की प्रशंसा करना बनता भी है, इस वजह से भी कि पुलिस की ही व्यवस्था के अनुसार इस बार पेपर बहुत अच्छे से हो पाया, नहीं तो बहुत ही मुश्किल था कि पेपर हो पाता। इसमें तो ये भी दिया हुआ है कि 15,000 से अधिक बेटियों की होगी परीक्षा, जबकि ये दिया था कि कुल मिला के लगभग 10% के आसपास होगा। कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। योगी जी की सरकार है। बट अगर ये देखें कि कितने लोगों ने परीक्षा दी, तो इसमें भी इस चीज़ का कन्फर्म दिया हुआ है कि कुल मिला के पुलिस के 60,244 पदों पर 48,17,441 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। मतलब इतने लोगों को पेपर देना था। परीक्षा में 70% अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 30% ने परीक्षा छोड़ दी। मतलब देख रहे हो ना कि वैसे ही 30% कंपटीशन ख़त्म हो गया बिना पेपर दिए हो। तो कुल मिला के औसतन 56 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है एक पद के लिए। तो ओवरऑल आप समझ चुके हैं ना कि आप लोग को दौड़ने के लिए बहुत ही टाइम मिलने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं, बस उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो बस आराम से तैयारी करो और रनिंग की तैयारी आपकी हो ही जाएगी। समय बहुत मिल रहा है, लेकिन फोकस अगले एग्ज़ाम पे भी रखना। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया कि जो आपका आंसर की है वो लगभग 7 दिनों में जारी हो जाएगा। उसके बाद आप आपत्ति दायर कर सकते हो। आपत्ति दायर करने के बाद ही जो फाइनल आंसर की है वो आ जाएगा और उसी समय रिजल्ट यानी कि कट ऑफ भी घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जितने भी लोग उससे आगे वाले लेवल के लिए पास होंगे, उन लोगों की रनिंग करा ली जाएगी। तो रनिंग के लिए आप लोग को बहुत टाइम मिलने वाला है, उसकी टेंशन मत लीजिए। आराम से अच्छे से तैयारी करिए, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे जो भी अपडेट आए वो आप लोगों तक। इंपॉर्टेंट ये है कि अपडेट टाइम से मिलेगा, तभी आप लोग आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।